हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पे। हम लोगों ने बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन एंड इम्पोर्टेंस को लास्ट वीडियोस में समझा था। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। डाटा को हम प्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग रिकॉल करेंगे। हम लोग डाटा को, ये बिजनेस स्टैटिस्टिक्स को हम थोड़ा रिकॉल करेंगे कि डाटा को हम लोग कैसे कलेक्ट करते हैं, उसे हम एनालाइज करते हैं, फिर उसे इंटरप्रेट करते हैं, फिर प्रेजेंटेशन करते हैं, उसे हम ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, ठीक है। तो वही है, तो हम लोग डाटा को अब क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इन स्टैटिस्टिक्स द प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा रिफर्स टू ऑर्गेनाइजिंग एंड डिस्प्लेइंग, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है कि डाटा को हम प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का मतलब ये है कि डाटा को हम ऑर्गेनाइज, हम सही ढंग से सजाते कैसे हैं, उसे हम डिस्प्ले कैसे करते हैं, हम उसे दिखाने का कोशिश हम कैसे करते हैं। डाटा इन स्ट्रक्चर्ड, अब हमारे पास जो डाटा है उसे ढांचे से, मतलब बहुत ही अच्छे से वे से हम लोग दिखाने की कोशिश करेंगे, हम लोग स्ट्रक्चर्ड वे में दिखाने का कोशिश करेंगे, और ताकि वो जो डाटा हमारे पास है, जो हमारे पास चार्ट है या फिर जो भी चीज़ हमारे पास इंफॉर्मेशन का सीट है, उसे हम आसानी से समझ सकें, अंडरस्टेबल होगा, ठीक है, और विजुअली अपीलिंग मैनर होगा, वो देखने में सही लगेगा, वो बिल्कुल अट्रैक्टिव होगा, अच्छा होगा, ताकि हम अच्छे से बिजनेस में डिसीजन ले सकें, ठीक है। इट हेल्प्स इन एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली, ठीक है। ये मदद करता है कि हमारे बिजनेस में जो एनालिसिस करने में और इंटरप्रेट करने के लिए, हमको समझने के लिए, द इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली, जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है वो प्रभावित रूप से यानी इफेक्टिव रूप से हम लोग को समझाने का कोशिश करता है। हमारे पास डाटा ही इंफॉर्मेशन सही से नहीं होगा तो हम लोग बिजनेस का डिसीजन हम लोग बहुत अच्छे से नहीं ले पाएंगे। इसीलिए प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा जो है हमारे लिए एक स्किल है, कला है और साइंस है, वो बहुत ही अच्छे से हम लोग को ये तैयार करना पड़ता है, ताकि वो जो रिपोर्ट है, रिजल्ट है, उसे हम अच्छे से बिजनेस में हम यूटिलाइज कर सकें अपने डिसीजन मेकिंग के लिए, ठीक है। देयर आर 3 मेन मेथड्स ऑफ प्रेजेंटिंग रेशियो, ठीक है। हम लोग 3 तरह का मेथड इस्तेमाल करते हैं हम लोग डाटा को प्रेजेंट करने में। पहला है जैसे कि टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। टेक्सचुअल मतलब टेक्स्ट, मतलब वर्ड्स, हम लोग वर्ड्स में या पैराग्राफ में हम लोग लिखने का कोशिश करते हैं, ठीक है। हम लोग लिखते हैं वर्ड में और पैराग्राफ में हम लोग अपना रिपोर्ट बनाते हैं या डाटा को प्रेजेंट करके हम लोग आगे रिपोर्ट दिखाते हैं, ठीक है। या तो यूजफुल फॉर द स्मॉल डाटा सेट और डिस्क्रिप्टिव रिपोर्ट, ठीक है। ये क्या होता है कि हम किसी चीज़ को, हम किसी इंसिडेंट को या फिर किसी चीज़ को अगर हम दिखाना चाह रहे हैं तो उससे हम एक डिस्क्रिप्शन फॉर्म में उसका, यानी कि क्वांटिटेटिव नहीं, क्वालिटेटिव फॉर्म में हम लोग उसको हम दिखा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। टेबुलर प्रेजेंटेशन, टेबुलर में क्या होता है कि जैसे कि हमने स्कूल का जो बच्चे जो होते हैं उसमें, जैसे इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, जो भी सब्जेक्ट्स हैं उन लोगों का टेस्ट होता है या एग्जाम होता है, तो हम कैसे वो शो करते हैं, मार्कशीट कैसा होता है, टेबल के फॉर्म पे होता है, ठीक है। जो जितना सब्जेक्ट में जितना मार्क्स आता है उसको हम उसे लिखते हैं, तो वो एक टेबुलर फॉर्म में हो गया, ठीक है। डाटा इज अरेंज्ड इन ए रो एंड कॉलम। रो का मतलब ये इस तरीके से, और कॉलम का मतलब ये, तो इस तरीके से हम लोग ये डाटा को हम लोग प्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जैसे कि ये एग्जाम्पल, ये रो डाटा है, 5, 10, 12, 15, 20 को हम कैसे इसमें टेबल के फॉर्म पे दिखाएंगे। क्लास इंटरवल 0 से 10, 11 से 20, 21 से 30 और 31 से 40, ठीक है। फ्रीक्वेंसी में 2, 3, 4, 3 ये हमारा फ्रीक्वेंसी दिया है, और कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी 2, 5, 9, 12, ठीक है। इस तरीके से हम लोग प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा को हम लोग टेक्सचुअल फॉर्म पे, टेबुलर फॉर्म पे हम लोग दिखाते हैं। आगे फिर थर्ड जो है हम लोग का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, जिसमें आता है आपका पाई चार्ट आता है, ठीक है, और भी हिस्टोग्राम वगैरह हो गया, ठीक है, उसको हम देखने का। थर्ड पॉइंट है हम लोग का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ठीक है। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कैसे समझते हैं, देखिए। डाटा इज डिस्प्ले विजुअली फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन। अब हमारे पास जो डाटा है वो डाटा को हम कैसे दिखाएंगे, ठीक है, तो हम विजुअली दिखाएंगे, जैसे कि हम पिक्चर्स में, ठीक है, फोटो वगैरह इस तरह से हम लोग इमेज बना करके हम दिखाते हैं, ठीक है। तो ये इसका टाइप्स है, ठीक है। हम लोगों ने टेक्सचुअल फॉर्म में देखा था,
और टेबुलर में देखा था, ठीक है, पिछले उसमें पीछे। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बार ग्राफ है, पाई चार्ट है, लाइन ग्राफ है, उसके बाद ये हमारा हिस्टोग्राम है, फिर फिफ्थ पॉइंट है स्कैटर प्लॉट है, ठीक है। तो बार ग्राफ में क्या होता है कि हम लोग ऐसे बार बनाते हैं, मतलब लंबा लंबा ये कॉलम जैसे हम लोग यहाँ पे हम लोग इमेज बनाते हैं। रेक्टेंगुलर बार्स आर यूज टू कंपेयर डाटा अक्रॉस कैटेगरीज, ठीक है। जैसे कि हम लोग कुछ शो करने का कोशिश करते हैं कि कोई चीज़ का प्रोग्रेस है, जैसे प्रॉफिट है, अभी यहाँ 10% है, फिर कुछ परसेंट बढ़ा, फिर कुछ परसेंट बढ़ा, फिर कुछ परसेंट बढ़ा, तो प्रॉफिट हम लोग का मैक्सिमाइज जो हो रहा है पूरे एनुअली, ये हमारा 5 साल में, वो हम लोग को ये बार ग्राफ के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये सीधा हम लोग देख करके समझ सकते हैं कि हाँ हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो रहा है, ठीक है। तो या फिर सेल्स है, या फिर अलग अलग प्रोडक्ट है, हमारे कंपनी के डिफरेंट प्रोडक्ट है, ठीक है, कि हम लोग के कंपनी में एनुअली हम लोग का प्रोडक्शन ये प्रोडक्ट का इतना हुआ, दूसरे प्रोडक्ट का इतना हुआ, तीसरे प्रोडक्ट का इतना हुआ है, और चौथे पांचवें प्रोडक्ट का इतना ये प्रोडक्शन हुआ है और सेल्स हुआ है। तो हम लोग बार ग्राफ में ऐसे दिखाते हैं। उसके बाद पाई चार्ट है। पाई चार्ट का मतलब ये होता है कि हम लोग एक सर्कुलर ऐसे इमेज हम लोग बनाते हैं और इसमें परसेंटेज दिखाते हैं, ये स्लाइसेस होता है, ये टुकड़ा, ठीक है, और हम दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम लोग पाई चार्ट में क्या है, जैसे मार्केट का शेयर दिखा दिए, या फिर डिफरेंट प्रोडक्ट का उसका प्रॉफिट है कि उसमें कितना प्रॉफिट हुआ, उसमें कितना प्रॉफिट हुआ है, उस तरीके से हम लोग यहाँ पे स्लाइसेस में दिखा करके हम लोग आसानी से समझते हैं। ए सर्कुलर चार्ट डिवाइडेड इनटू स्लाइसेस ईच रिप्रेजेंटिंग ए प्रोपोर्शन, कुछ हिस्सा, प्रोपोर्शन, समानुपात यहाँ पे दिखाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ हम लाइन ग्राफ में समझते हैं। लाइन ग्राफ में क्या होता है, यूजेस पॉइंट्स कनेक्टेड बाय लाइंस टू शो ट्रेंड ओवर टाइम। हम लोग का बिजनेस में क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या कितना सेल्स है, कितना प्रॉफिट है, या क्या लॉस है, जो भी हमारे पास जो ट्रेंड है, चेंजेस है, वो हम लोग पॉइंट्स के जरिए, यानी कि ये पॉइंट्स है यहाँ पे, ठीक है, और ये लाइन के माध्यम से, लाइन के हिसाब से ऐसे हम लोग दिखाते हैं, ठीक है। ये हम लोग लाइन से हम लोग पता करते हैं, दिखाते हैं कि ये हम लोग का डाटा में क्या शो कर रहा है। हिस्टोग्राम है सिमिलर टू बार ग्राफ, ये बार ग्राफ ही जैसा है। जैसे देखिए ये बार ग्राफ है और ये क्या है, ये हम लोग का हिस्टोग्राम है। देखिए बार ग्राफ का इमेज जैसे कि ऐसे होता है, ठीक है, जैसे ये हम लोग का ये बार ग्राफ हो गया, ठीक है, ये। तो फिर हम कहेंगे कि ये बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में क्या अंतर है, तो इसमें देखिए गैप्स है ना, और इसमें कोई गैप्स नहीं है, ये कंटिन्यूअस डाटा ये हम लोग का बढ़ता है, दिखाता है, ठीक है। तो इसको हम हिस्टोग्राम कहते हैं, सिमिलर टू बार ग्राफ बट नो गैप्स एज द डाटा इज कंटिन्यूअस। डाटा कंटिन्यूअस हम लोग का होता है, एक्स और वाई का ये एक्सिस है, इसमें हम लोग हिस्टोग्राम को बनाए हैं, ठीक है। फिर ये हम लोग का पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट है स्कैटर प्लॉट। अब हम किसी डाटा को पॉइंट्स के द्वारा हम लोग दिखाने का कोशिश करते हैं कि दो वेरिएबल में, यानी कि एक्स और वाई में क्या रिलेशनशिप है, उसे हम देखने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमारा एक्स और वाई का हम लोग का ये एक्सिस है, उसमें हम लोग पॉइंट को ये डॉट 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 हम लोग करके देखते हैं, ये स्कैटर हो गया। तो हम लोग टाइप्स जो है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन का क्या क्या है, बार ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, हिस्टोग्राम एंड स्कैटर प्लॉट है, ठीक है। थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक यू।